हेलो दोस्तों। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग उदास हैं। क्यों हैं? उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि हम हमारी जो स्ट्रगल है, हमारा जो संघर्ष है, उसकी तुलना किसी और व्यक्ति की सफलता से करते हैं। हमारा स्ट्रगल और उनकी सक्सेस और हम तुलना करने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? चलिए समझते हैं। दोस्तों, सीबीटी में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अनफेयर कंपैरिजन। कंपैरिजन एकदम नॉर्मल है, तुलना करना एकदम नॉर्मल स्वभाव है, एक मानवीय स्वभाव है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन अनफेयर कंपैरिजन प्रॉब्लम है। अब देखिए, हम हमारी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं। हम हमारी स्टार्टिंग की जर्नी, हमारे स्टार्टिंग का फेज उनकी मिडल फेज या फिर उनकी टॉप फेज से कंपेयर करते हैं। हम हमारा बिहाइंड द सीन उनकी पब्लिक इमेज से कंपेयर करते हैं। और जब इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली थॉट्स स्टार्ट होते हैं कि मैं तो पीछे हूँ, मैं तो उससे पीछे हूँ। और जैसे ही माइंड में थॉट आया कि मैं उससे पीछे हूँ, तो एक बात मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी थॉट आता है वो फीलिंग्स को लेके आता है। जिस तरीके की आपकी थॉट होगी उस तरीके की आपकी फीलिंग्स होगी। तो जैसे ही माइंड में थॉट आया कि मैं उससे पीछे हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ एस्टीम कम होने की फील होने लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, आपको उदासीपन महसूस होने लग जाता है, आपको डिप्रेस्ड फील होने लग जाता है। अब प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम इसको कंपैरिजन को ठीक से नहीं कर रहे। हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे कंपैरिजन का। दोस्तों, हर एक इंसान का ना बैकग्राउंड अलग है, उनका टाइमिंग अलग है, उनकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ अलग है, और उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनका सपोर्ट सिस्टम अलग है। और हम ये चीज़ बिना देखे ही उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, उनसे तुलना करने लग जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अनफेयर कंपैरिजन। और जब ये अनफेयर कंपैरिजन आता है, तो ये नेगेटिव थॉट्स लेके आता है, और नेगेटिव थॉट्स लेके आएगा तो नेगेटिव इमोशन जनरेट होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली, जिससे फिर हम डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। क्या करना है? अगली बार जब भी आपको ऐसा थॉट आए कि हाँ मैं उससे पीछे हूँ या फिर वो मेरे से बहुत आगे निकल गया है, तो आपको दो सवाल खुद से करने हैं। सवाल नंबर एक, कि क्या मुझे इसकी पूरी कहानी पता है? क्या मैं जिस व्यक्ति से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ, क्या मुझे उसकी पूरी कहानी पता है? और नहीं है तो जानने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको कुछ प्रेरणा मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले। दूसरा सवाल खुद से करना है कि मैं उससे कंपेयर करने के बजाय क्या मैं खुद से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ? क्या मैं कल कैसा था उससे आज अपने आप को बेहतर कर पा रहा हूँ? क्या मेरी स्किल्स कल से बेहतर हुई है? क्या मेरा बिहेवियर कल से बेहतर हुआ है? क्या मेरा थॉट प्रोसेस कल से बेहतर हुआ है क्या? और जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ये अनफेयर कंपैरिजन भी कम होने लग जाएगा, और आपका मन भी खुश रहने लग जाएगा। दोस्तों, आज हम खुश हैं या फिर दुखी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन से नहीं होता है। ये होता है कि हम उस सिचुएशन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, और अपने आप को बेहतर बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।